नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमएसएमई यूनिट्स के लिए रिप्स 2024 में कौन-कौन सी सब्सिडीज हैं जो अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, हम जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, आज उसके साथ ही हम आपके साथ पूरा वन टू वन बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम रिप्स 2024 के अंदर एक एमएसएमई यूनिट के नाते उन बेनिफिट्स को ले सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि बेनिफिट्स काफ़ी सारे हैं, तो हम लोग वन टू वन एक-एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में कवर कर और क्लियर करें। दोस्तों, मैं हूं पीयूष मित्तल। हम लोग जनरली सब्सिडीज, गवर्नमेंट फंडिंग और एक्सपोर्ट्स के लिए वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आप ऐसे में अगर किसी भी तरह की सब्सिडी के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने कोशिश करते हैं कि हम हर सब्सिडी को कवर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हम चलते हैं हमारी ड्राफ्ट की तरफ। तो हम बात करेंगे, ये आपके सामने एक ड्राफ्ट है और मैं आपको दिखाता हूँ। ये दो पार्ट के अंदर है, जिसके अंदर हम लोग इनको कवर करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस चीज को हम लोग। तो हम सबसे पहले चलते हैं इसके अंदर। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा काफी बहुत छोटे से वर्ड में था, आपको दिखना चाहिए। ओके। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं रिच 2024 है इन जो आपकी इसके अंदर एमएसएमईज को क्या बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो बेनिफिट्स हैं एमएसएमईज के लिए, वो तीन कैटेगरीज में होते हैं। पहले तो है, बात करेंगे हम उसकी स्टेटस की कि आप माइक्रो हैं, स्मॉल है और मीडियम है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आपका कैटेगराइजेशन किस तरह से और किस आधार पे किया जाता है। तो जनरली जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है और जो टर्नओवर क्राइटेरिया है, उसके आधार पर भी आपको डिसाइड किया जाता है। तो दोस्तों, आप माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज, जो कि अभी सब आप लोग जान भी चुके होंगे, अपने उद्यम आधार से भी आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं इस बारे में। तो भी इस चीज के लिए आप चेक कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम लोग अपने की कौन कौन से इंसेंटिव्स हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव्स की। दोस्तों, असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव की बात करें तो इसके अंदर हम देखते हैं कि आपके लिए जो एसजीएसटी है, उसका 75% जो भी आप टैक्स ड्यू या डिपॉजिट कराएंगे। और दोस्तों, पहले ये 7 ईयर्स के लिए हुआ करता था, लेकिन अब ये 10 ईयर्स के लिए हो गया है। और जिस दिन से आपने कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, उन्हीं के लिए ये बेनिफिट है। तो दोस्तों, ज़्यादातर ये जो न्यू यूनिट्स हैं, उन वो यूनिट्स इसका ज़्यादा अच्छे से बेनिफिट ले सकती हैं। लेकिन अच्छी बात इसके अंदर ये है कि पहले ये जो रिप्स 2022 था, उसके अंदर ये 7 साल के लिए हुआ करता था, जो कि अब ये 10 साल के लिए हो गया है। असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव की जो अदर बात करें हम कैपिटल सब्सिडी की दोस्तों, तो उसके अंदर देखेंगे अभी गवर्नमेंट ने कुछ दो तरह के एक नए बिजनेस को इंट्रोड्यूस किया है। हम उनको डिस्कस करते हैं। पहला है एंटरप्राइजेस एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्टरनेटिव्स फॉर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। दोस्तों, अब प्लास्टिक प्रोडक्ट का जितना भी आप अल्टरनेटिव में किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जैसे कि अभी राइट नाउ हमने एक एग्जांपल के तौर पे बात करें तो अभी कुछ लोग जो पॉलीथीन्स होती हैं, जो 100 माइक्रोन से ऊपर की होती हैं, या पेपर पॉली बैग्स हो गए, या क्लोथ बैग्स हो गए, या हम बात करें तो प्लास्टिक के जो भी ऑल्टरनेटिव्स आप जो भी तैयार कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी ये कवर होगा। और दोस्तों, इसके अंदर विल बी प्रोवाइडेड ए स्पेशल इंसेंटिव इक्वल टू 50% ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो भी आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उसका आपको 50% का सब्सिडी मिलेगा। अब दोस्तों, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द क्लाइंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 40 लाख रुपीज। तो जो हाईएस्ट सब्सिडी होगी, वो 40 लाख रुपए की होगी। अब यहाँ पर जो जानने वाली बात है, वो ये है कि जो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ये फंडिंग के ऊपर उसका 50% होगा या आपकी टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो भी आप पैसा लगा रहे हैं। तो यहाँ पर एक ही चीज़ है, अभी कई सारे नोटिफिकेशन और क्लियरिटी आनी बाकी है, तो ये वीडियो के जैसे से आते जाएंगे। आप हमारा नंबर सेव कर लीजिए। भविष्य में कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं इस बारे में। दोस्तों, अगला है एंटरप्राइजेस एंगेज इन एग्रो फूड प्रोसेसिंग बिल प्रोवाइडेड ए स्पेशल इंसेंटिव इक्वलेंट टू 50% ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द यूनिट। तो दोस्तों, जैसा कि आपने प्लास्टिक इंडस्ट्री का अल्टरनेटिव्स की बात की, उसी तरह से एग्रो और फूड प्रोसेसिंग विल बी प्रोवाइडेड स्पेशल इंसेंटिव इक्वल टू 50% ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द यूनिट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1.5 सीआर पर एंटरप्राइजेस और 5% एडिशनल कैपेसिटी मिलेगी जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं वो। लेकिन वो भी SC ST या वुमेन के द्वारा ही मतलब उसको ऑपरेट किया जाना मैंडेटरी है। और ये भी जो ट्राइबल, एक दूसरा ऑप्शन इसमें और है कि अगर वो FPO नहीं है, कोई एंटरप्राइजेज ऐसी है जिसको आइडेंटिटी जो
स्पेशल ट्राइबल सब प्लान के अंदर में स्पेसिफाइड एरियाज हैं, उनके अंदर लगाया जाता है, तो उसमें भी ये सब्सिडी क्लेम की जाएगी। दोस्तों ये भी बहुत अच्छी सब्सिडी है। जनरली एग्रो फूड के लिए हम लोग पीएमएफएमई स्कीम का भी कई बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसा कि रिप्स के अंदर है तो दिस इज अ वेरी गुड फॉर द बिजनेसेस। दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम लोग एसीआई टॉपअप्स के बारे में। दोस्तों इंटरेस्ट सबवेंशन पर ईयर फॉर 7 ईयर्स, जैसा कि आपको ध्यान होगा कि पहले रिप्स 2022 में कंडीशन थी कि कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिनिमम 1 करोड़ से ऊपर या 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। तो कुल मिला के वो कंडीशन को अब हटा दिया गया है। अब कंडीशन आपकी चाहे 1 रुपये हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, यानी कि अप टू 5 करोड़ तक की जितनी भी लोन्स हैं, जो भी मशीन लोन है, उन पे 6% का आप इंटरेस्ट सबवेंशन ले सकते हैं। तो यह भी रिप्स के अंदर एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। और दूसरा है कि कोई भी लोन अमाउंट जो 5 करोड़ से 10 करोड़ तक के हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा ये सभी लोन टर्म लोन की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर आपको 4% का ब्याज आपको मिलेगा। तीसरा है, अगर लोन अमाउंट आपका 10 से लेके 50 करोड़ तक का है, तो हम बात करें इसके अंदर 10 से 50 करोड़ के अंदर, तो आपको ब्याज का जो छूट है वो 3% का आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि जो एसीआई टॉपअप्स हैं वो इस तरह से दिए गए हैं। दोस्तों इसमें एक अच्छी बात और है कि अगर आप रूरल टूरिज्म यूनिट लगाते हैं या एग्री प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं, तो ऐसे में आपको 1% का अतिरिक्त ब्याज इसमें आपको अनुदान दिया जाएगा। तो दोस्तों ड्यूरेशन ऑफ द इंटरेस्ट सबवेंशन इंक्रीज टू 10 ईयर्स फॉर खादी इंडस्ट्री। ये आपको जो इंटरेस्ट सबवेंशन है 10 साल तक दिया जाएगा, और रूरल टूरिज्म के अंदर ये सारी चीजें। तो दोस्तों ये हमने ब्याज की बात की है। लोगों इसमें इसमें जो नया पॉइंट 2024 में जोड़ा गया है वो क्या है, वो एक बहुत ही शानदार पॉइंट है। आपको ध्यान होगा पहले एक एमयूएलपीवाई स्कीम करके चला करती थी, जिसके अंतर्गत आपको 25 लाख का प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद में आपके लिए 2 करोड़ है, 5 करोड़ की लिमिट है, तो उस तरह से उसमें ब्याज की अलग अलग रेट्स थी। लेकिन अब रिप्स के अंतर्गत उस स्कीम को सम्मिलित कर लिया गया है। अब यहाँ पे बोला है कि 1 करोड़ 1 रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए तक के जितने भी लोन हैं, जो भी मशीन टर्म लोन है, उन पर 6% की आपको ब्याज की छूट दी जाएगी। अब दोस्तों आगे चलते हैं, अब बात करते हैं स्पेशल इंसेंटिव्स की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, उसकी और ईएसआईसी है, उसके अंदर 7 साल तक के लिए 50% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आप इंसेंटिव क्लेम कर सकते हैं। जनरली थोड़ा सा टिपिकल माना जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग यूज करते हैं। अगर आपने पीएफ ईएसआई ले रखे हैं और आप ड्रिप्स के अंदर 2024 में बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो इसका भी आप एक बेनिफिट ले सकते हैं। वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑन रेजिंग फंड। दोस्तों जो भी एसएमई आईपीओस आप लगाते हैं, तो एसएमई आईपीओस के लिए जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और रेजिंग करने के लिए, तो उसके लिए रेज फंड को रेज करने के लिए जो एसएमई प्लेटफॉर्म पे जो भी फीस आप पेमेंट कर रहे हैं, उसका 50% या 5 लाख, विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम है वो आप सब्सिडी यहाँ पर क्लेम कर पाएंगे। तो दोस्तों ये स्पेशल इंसेंटिव है, ले ये एसएमईज आईपीओस की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, हम अगला देखते हैं और कौन कौन सी हमारी सब्सिडी है इसके अंदर। दोस्तों ये हम देखते हैं, एक्चुअली क्या थोड़ी काफी बड़ी ये शीट है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग अच्छे से कर देते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ग्रीन ग्रोथ इंसेंटिव्स। तो एमएसएमई में ग्रीन ग्रोथ इंसेंटिव्स की बात करें, तो जो भी आप इसमें बात करेंगे, एमएसएमई शैल बी एलिजिबल टू अवेल द फॉलोइंग बेनिफिट अप टू मैक्सिमम सीलिंग ऑफ ₹1 CR। उसमें 50% रिइंबर्समेंट ऑन द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट, 10% of the cost of the machinery equipment using clean production technology, 100% electricity exemptions on captive renewable energy generation for 7 years, और 50% कंसेंट फीस वेवर ऑन इंडस्ट्रियल अंडर द राजस्थान ग्रीन रेटिंग। दोस्तों जैसा कि ग्रीन ग्रोथ इंसेंटिव हैं, हम इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे और आपको डिटेल में बताएंगे कि सभी प्रोजेक्ट किस तरह के हैं और किस तरह के प्रोजेक्ट इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जो आप देखेंगे कि सीलिंग 1 करोड़ की डाल रखी है, अब इसके अंदर हमें ये नहीं पता कि प्रोजेक्ट किस तरह के आएंगे, तो हम लोग उनसे वंचित हो जाते हैं, हम उस सब्सिडी को लेने से छूट जाते हैं। तो हमें इसके लिए डिटेल में वीडियो लाकर आपको पूरा इस अलग से ग्रीन ग्रोथ इंसेंटिव है उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कैपेबिलिटी। तो दोस्तों इसके अंदर जो स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग इंसेंटिव हैं, उनकी बात की गई है। तो अगर आप कोई भी अगर स्किल और ट्रेनिंग इंसेंटिव करके बेनिफिट लेना चाहते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें माइक्रो स्मॉल और मीडियम तीनों यूनिट्स के लिए पर मंथ के लिए 20,000, 30,000 और 40,000 रुपये आपको
बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना है ये एलिजिबल 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, और लेकिन 6 महीने वन टाइम इंसेंटिव है। आप ट्रेनिंग देना चाहते हैं उसके लिए भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ओके गाइस, आगे चलते हैं। In the following training shall be training from the accredited institution relevant to the operational management of the eligible enterprises। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 50% आपको इसमें करना है। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन बेनिफिट्स क्या हैं। तो एमएसएमई एंटरप्रेन्योर, फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर including existing unit which are the first time exporters shall be eligible to reimbursement 25% of total expenses of freight charges for sending goods for export through state आईसीडी। जैसे कि हमारा कल कनकपुर, हमारा जो भी हमारा आस जो जयपुर में है आईसीडी है, यानी इनलैंड कंटेनर डिपो बोलते हैं इसको। तो वहाँ है जैसे कनकपुरा शायद जैसे यहाँ पे आसपास में आईसीडी है, तो उसके लिए जो भी आप उसके माध्यम से जो भी एक्सपोर्ट करते हैं उसमें जो भाड़ा आपसे चार्ज किया जाएगा, या एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है तो वो हाईएस्ट मैक्सिमम 25 लाख तक की लिमिट है, लेकिन भाड़े का 25% आपको उसमें अनुदान आप क्लेम कर सकते हैं। ये है। और एक लास्ट है एग्जाम्पशंस और रिम्बर्समेंट। तो दोस्तों एग्जाम्पशन और रिम्बर्समेंट में क्या है कि पेमेंट 100% इलेक्ट्रिसिटी 7 years, 100% कन्वर्जन चार्जेस बेनिफिट गिवन द स्टेट नोटिफाइड बाय द स्टेट्स। दोस्तों कन्वर्जन से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कोई भी लैंड का कन्वर्जन कराते हैं तो उसका 100% कन्वर्जन चार्जेस है। इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी लगती है बिल में उसका 100% 7 years तक। रीइंबर्समेंट आपका मंडी टैक्स और स्टैंप ड्यूटी, आप जो भी आप पे कर रहे हैं उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं। आपने देखा कि हम लोगों ने एमएसएमई के लिए आज पूरा एक प्रॉपर एक वीडियो लेकर आए हैं। अब बस आपको ये चेक करना है कि आप एमएसएमई के अंदर एलिजिबल हैं या नहीं है। कोई भी क्वेरीज हो, मैंने नंबर आपको मेरे वीडियो में दिए हुए हैं, आप मुझे क्वेरी कर सकते हैं, या मुझे कोशिश कीजिएगा व्हाट्सअप करके छोड़ दीजिएगा। मुझे जब भी टाइम मिलेगा आई विल ट्राई टू गिव रिप्लाई टू यू। ओके गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।